क्या है प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर का रहस्य, जहां दर्शन के बिना संगम स्नान माना जाता है अधूरा। प्रयागराज जिसे प्राचीन काल में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र स्नान माना जाता है। ये वही भूमि है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। इसी संगम तट के निकट स्थित है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, जो न केवल अपनी विशाल और अनूठी प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके साथ जुड़े चमत्कारों और रहस्यमय घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। इस मंदिर के बिना संगम स्नान को अधूरा माना जाता है और यह मंदिर प्रयागराज में आने वाले हर श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल है। आमतौर पर हनुमान जी की मूर्तियां पूरे भारत में बैठी या खड़ी मुद्रा में देखी जाती हैं, लेकिन प्रयागराज के इस मंदिर में हनुमान जी विश्राम की मुद्रा में लेटे हुए हैं। ये मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी इस मुद्रा में स्थापित है। यहाँ उनकी प्रतिमा लगभग 20 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी है। इसे स्वयंभू प्रतिमा माना जाता है, जिसका निर्माण किसी मनुष्य द्वारा नहीं किया गया, बल्कि ये दिव्य शक्ति का परिणाम है। प्रयागराज में हर साल बारिश के मौसम में जब गंगा नदी में बाढ़ आती है, तब यह मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और हनुमान जी की मूर्ति अपने आप गंगा के जल में डूब जाती है। फिर कुछ दिनों बाद जब जल स्तर कम होता है, तो हनुमान जी की मूर्ति खुद बाहर आ जाती है। ये घटना हर साल होती है और इससे हनुमान जी का गंगा स्नान माना जाता है। मान्यता है कि गंगा माता स्वयं हनुमान जी के चरण धोने आती हैं, जिससे वे पवित्र हो जाती हैं और गंगा जल का आध्यात्मिक प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने की तैयारी की, तब हनुमान जी ने युद्ध के दौरान अपने अद्भुत पराक्रम और भक्ति से भगवान राम की सेवा की। हनुमान जी की असीम ऊर्जा और सेवा भावना के कारण वे अत्यधिक थक गए थे। इस स्थिति को देखकर माता सीता ने हनुमान जी को आराम करने का आदेश दिया और तब हनुमान जी ने इसी स्थान पर लेटकर विश्राम किया। ऐसा माना जाता है कि प्रयागराज में उनकी ये लेटी हुई प्रतिमा उसी विश्राम की अवस्था को दर्शाती है। लेटे हनुमान मंदिर को एक अत्यंत चमत्कारी स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि मूर्ति के विभिन्न अंगों को स्पर्श करने से अलग अलग प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। हनुमान जी के चरण को छूने से शारीरिक बीमारियां ठीक होती हैं। हनुमान जी के हाथों को स्पर्श करने से बल और आत्मविश्वास प्राप्त होता है और जो लोग मानसिक तनाव और जीवन की परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, वे यहाँ आकर मानसिक शांति प्राप्त करते हैं।